स्पेन और इजराइल के रिश्तों में जो तल्खी इन दिनों देखने को मिल रही है वो केवल राजनयिक स्तर तक ही सीमित नहीं रही। बात अब इतनी आगे बढ़ गई है कि स्पेन ने खुले तौर पर इजराइल की सैन्य ताकत को कमजोर करने का इरादा जाहिर कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि स्पेन की सेना और वायुसेना ने इजरायली मिसाइलों और हथियारों को खरीदने से बिल्कुल हाथ पीछे खींच लिया है। दरअसल यह मामला तब और गर्मा गया जब स्पेन ने 28 मई 2024 को फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी और इसके तुरंत बाद इजराइल पर तमाम तरह के प्रतिबंधों की वकालत की। यह कदम स्पेन ने अकेले नहीं उठाया, आयरलैंड और नॉर्वे भी उसके साथ खड़े हो गए। तीनों देशों ने साफ कहा है कि अब वे इजरायली हथियार नहीं खरीदेंगे। स्पेन ने तो यहाँ तक कर दिया कि भारत के एक विस्फोटकों से लदे जहाज को भी अपने बंदरगाह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह इजराइल के रक्षा हितों से जुड़ा हुआ था। इसी कड़ी में सबसे बड़ा झटका तब देखने को मिला जब स्पेन ने इजराइल के साथ लगभग $310 मिलियन की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डील को रद्द कर दिया। यह वही हथियार हैं जो इजराइल की टेक्नोलॉजी में सबसे आगे माने जाते हैं और कई देशों के लिए रक्षा साझेदारी का केंद्र रहे हैं। लेकिन अब स्पेन का कहना है कि न तो उसकी सेना और न ही वायुसेना इजराइल के किसी भी हथियार को अपने सिस्टम में शामिल करेगी। स्पेन की यह रणनीति पूरी तरह से यह संदेश देने के लिए थी कि अगर इजराइल युद्ध नहीं रोकता तो उसे आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर कमजोर किया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री ने सारी बाजी ही पलट दी है। जहां एक ओर स्पेन इजराइल को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था, वहीं भारत ने एकदम उल्टा रास्ता अपनाते हुए इजराइल के साथ अपने रक्षा संबंधों को और भी मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। भारत का यह निर्णय सिर्फ एक राजनीतिक समर्थन नहीं बल्कि एक रणनीतिक दांव भी है। इजराइल के जो हथियार स्पेन ने नकार दिए, भारत अब उन्हें बड़ी मात्रा में अपनी सेनाओं के लिए खरीदने जा रहा है। भारत और इजराइल का यह रिश्ता नया नहीं है। पाकिस्तान के साथ युद्ध के वक्त इजरायली हथियारों ने जिस तरह से भारत की सैन्य ताकत को बल दिया था, उसका असर आज भी रणनीतिक नीतियों में देखा जा सकता है। अब भारत न केवल इजरायली मिसाइलों में रुचि दिखा रहा है, बल्कि ड्रोन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जैसे क्षेत्रों में भी अरबों डॉलर की साझेदारी की जा रही है। स्पेन भले ही यह समझ रहा था कि उसकी कार्रवाई से इजराइल की कमर टूटेगी, पर भारत ने जिस तरह से समय पर हस्तक्षेप किया है, उससे स्पेन के मंसूबे पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। इजराइल को जितना नुकसान स्पेन ने पहुंचाया, भारत की सहभागिता ने उतनी ही तेजी से उसकी भरपाई शुरू कर दी है। अब इजराइल की सैन्य शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ तैयार हो रही है और इसमें भारत एक प्रमुख भागीदार बन चुका है।